हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपका अपना सिंह करुण सर और मेरा यूट्यूब चैनल सिंह करुण क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी और बायोलॉजी के अंतर्गत जो हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर चल रहा है वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो इसके अंतर्गत आज का हमारा जो छठा भाग है, ये कौन सा भाग है? छठा भाग, जिसके अंतर्गत आज पढ़ेंगे हम रुधिर वर्ग की वंशागति। और रुधिर वर्ग की जो वंशागति है ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हमने पीछे पढ़ लिया रुधिर वर्ग क्या है और आरएच फैक्टर क्या पढ़ लिया है। ठीक, आज हम पढ़ेंगे रुधिर वर्ग की वंशागति पढ़ेंगे। तो इसके पीछे हमने और भी वीडियो में इसके अंतर्गत चैप्टर के अंतर्गत हमने पढ़ा है, तो इसमें हम देखते हैं क्या होता है रुधिर वर्ग की वंशागति। तो सर्वप्रथम सन 1924 और 25 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बर्नस्टीन। क्या नाम था उनका? बर्नस्टीन नाम का एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने क्या किया, रुधिर वर्ग की वंशागत का पता लगाया। नाम था, एक वैज्ञानिक था, सन 1924 और 25 में बर्नस्टीन नामक वैज्ञानिक थे। और इन्होंने क्या किया कि रुधिर वर्ग का सर्वप्रथम रुधिर वर्ग का इन्होंने क्या लगाया, पता लगाया। और इन्होंने बताया कि जो रुधिर वर्ग होते हैं कि रुधिर वर्ग मनुष्य का आनुवंशिक लक्षण है। जो रुधिर वर्ग होता है यह मनुष्य का कैसा लक्षण होता है? आनुवंशिक लक्षण होता है और जो जीन द्वारा नियंत्रित होता है। और इन लक्षणों किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? जीन द्वारा। किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? जीन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जीन के बारे में तो आप लोग जानते हैं, जीन जो होता है जो गुणसूत्र पर पाया जाता है या डीएनए पर उपस्थित होता है, जो आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने का कार्य करता है। तो उसे हम क्या करते हैं? जीन। और जीन क्या कर रहा है? इन्हीं लक्षणों का क्या करता है? नियंत्रण करता है। नियंत्रण करता है किस प्रकार? ये 3 प्रकार के होते हैं। ब्लड ग्रुप ए के लिए जीन जो होता है आई ए आर अथवा होगा आई ए आर आई ओ होगा। तो यहाँ पे देखिए जो समयुग्मी और विषमयुग्मी, ठीक है, बात यहाँ पे हो रही है कि एलिल्स और एलिलोमार्फ आप लोग पढ़े होंगे। तो एक दूसरे के समयुग्मी और विषमयुग्मी। तो आप देखिए यहाँ पे ब्लड ग्रुप बी है। ब्लड ग्रुप बी के लिए क्या होगा? इस तरह हम जिसे लिखते हैं, अगर ब्लड ग्रुप किसी का अगर ए है तो इसमें जीन कौन से होंगे? आई ए होगा, आई ए अथवा हो सकता है आई ए अथवा और आई ओ हो सकता है। जब ये हो सकता है तो इसका ब्लड ग्रुप, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो बी में क्या हो सकता है? कौन कौन से जीन हो सकते हैं? आई बी हो सकता है, आई बी हो सकता है, आर आई बी और आई ओ हो सकता है। ठीक, अगर इसी प्रकार ए बी है तो ए बी में कौन सा होगा? आई ए होगा और आई बी होगा। और इसी तरह ओ है, ओ में कौन होगा? आई ओ और आई ओ होगा। तो यहाँ पे देखिए हम देखते हैं जो ब्लड ग्रुप ए और बी, ठीक, आई ए और आई बी क्या होता है? आई ओ पर प्रभावी होते हैं। ये दोनों कैसे होते हैं? प्रभावी लक्षण होते हैं। कैसे लक्षण होते हैं? प्रभावी लक्षण होते हैं। और ये जो होता है अप्रभावी होता है। कैसा होता है? अप्रभावी। यह प्रभावी होता है, ये अप्रभावी होता है। जैसे हमने कहा कि अगर मान लीजिए सपोज दैट अगर एक जो होता है इसके जो दोनों जीन में से एक जीन मान लीजिए आई ए है और दूसरा आई ओ है, तो होने वाला रुधिर वर्ग क्या होगा? ए होगा। रुधिर वर्ग क्या होगा? ए होगा। क्यों? हमने कहा जो ए होता है, ए और बी दोनों क्या होते हैं? ओ के लिए क्या होते हैं? प्रभावी होते हैं। ओ के लिए क्या होते हैं? प्रभावी होते हैं। तो यहाँ देखिए अगर आई ए है किसी का ब्लड ग्रुप के जीन में, जीन दो एलील होते हैं ना, तो इसमें से एक जीन जो होता है आई ए और दूसरा आई ओ है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मान लीजिए आई बी है और आई ओ है तो ब्लड ग्रुप कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। और फिर बात करते हैं अगर हम आई ए है फिर आई बी है तो ब्लड ग्रुप दोनों होगा। दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ प्रभावी होते हैं, ठीक है। जब ये दोनों जीन एक साथ उपस्थित होंगे तो दोनों लक्षण होगा, दोनों लक्षण प्रकट होंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहीं पे, ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा? ए बी होगा। और यहाँ पे अगर आई ओ होगा तो रुधिर वर्ग क्या होगा? ओ होगा। तो यहाँ पे हमने बताया कि जब यहाँ पे दोनों अलग अलग होते हैं तो यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, अगर मान लीजिए आई ए और आई ए है तो इसके लिए दोनों के लिए क्या होता है? इसके लिए भी रुधिर वर्ग ए ही होगा। इसका भी रुधिर वर्ग क्या होगा? ए ही होगा, ए होगा। और इसी प्रकार ये दिया तीसरे इनका रुधिर वर्ग
अलग अलग होगा। तो ये हमारे कहने का मतलब है जो यहाँ पे है कि जो IA और IB जो जीन होता है यह रुधिर वर्ग O से IO जीन के लिए क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। यानी IO अप्रभावी होता है, IA और IB क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। अगर इसमें से कोई इसके साथ है तो ये प्रभावी नेचर दिखाएगा, ये क्या हो जाएगा, छिप जाएगा, दिखाई नहीं देगा, वो क्या होगा, अप्रभावी होगा। बात समझ आ रहा है। तो इसी तरह अगर हम देखते हैं यहाँ पे हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं आप लोग, जैसे हम देखते हैं कि इसमें से IA और IB जीन समान प्रभावी होते हैं। जो IA और IB क्या होता है, हमने बताया ना जीन क्या होते हैं, समान प्रभावी होते हैं, जबकि IO जो होता है जीन होगा, IO जीन अप्रभावी होता है। ठीक, जब हम देख लीजिए, जब यहाँ पे हम देखते हैं इस चीज को समझिए, जब संतान को माता पिता से लिखा है, जब संतान को माता पिता से IA और IAR अथवा IA और IO हो तो इसका रुधिर यानी संतान का रुधिर वर्ग क्या होगा, A होगा। अगर इसके रुधिर वर्ग में ये जीन उपस्थित होते हैं, यानी कि अगर माता पिता का से और कौन सा जीन प्राप्त होता है बच्चे को, IA और IO वाला ये युग्म प्राप्त होता है, या ये युग्म प्राप्त होता है IA और IO वाला, तो जो रुधिर वर्ग होगा, जो संतान होगा वह A रुधिर वर्ग का होगा। कौन सा रुधिर वर्ग का होगा A रुधिर वर्ग का होगा। इसी प्रकार जब संतान को माता पिता से IB युग्म प्राप्त हो या फिर IB-IO युग्म प्राप्त होता है, तो उस संतान का, उस बच्चे का रुधिर वर्ग क्या होगा, B होगा। उस बच्चे का रुधिर वर्ग क्या होगा, B होगा। इसी प्रकार जब यहाँ से माता पिता से IA और IB प्राप्त होता है तो रुधिर वर्ग AB होगा, और जब IO और IO दोनों प्राप्त होते हैं तो रुधिर वर्ग क्या होगा, O होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे रुधिर वर्ग A के लिए IA ये होता है, तो ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसकी वंशागति को हम कैसे निकालते हैं। ठीक, निकालने का तरीका, जैसे मान लीजिए हम निकालते हैं कि यदि हम कह देते हैं A गुणे A, इसका मतलब है कि जो पुरुष है, पुरुष का रुधिर वर्ग क्या है, A वर्ग है। माता का क्या है, या हम कह सकते हैं स्त्री का, या पिता या माता कह सकते हैं। यहाँ पुरुष के अच्छा, पुरुष स्त्री से अच्छा कि पिता और माता दोनों लिखते हैं, माता पिता के लिखते हैं। तो इनके लिए अगर हम लिखते हैं तो इनके संतान में कौन सा रुधिर वर्ग होगा। अगर कह रहा है कि अगर मान लीजिए पिता A रुधिर वर्ग का है और माता भी A रुधिर वर्ग का होगा, तो इनकी संतानें कौन से होगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं, अलग अलग रूप में देखेंगे। यहाँ पे बात को समझने की कोशिश करिएगा आप लोग, थोड़ा सा टिपिकल तो नहीं है, बहुत आसान है, एकदम आसान रहेगा अभी आपको निकालने में। तो हम आपको बताएंगे तरीका कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए A रुधिर वर्ग पिता का है और A रुधिर वर्ग माता का है, तो यहाँ से हम निकालते हैं। तो मान लीजिए एक इसको हम समिग्मी और समिग्मी दोनों को मानते हैं, तो ये दोनों का जीन लेते हैं, तो दोनों के जीन में IA हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या हो जाएगा, IA। तो इस कंडीशन में रुधिर वर्ग क्या होगा, संतान का A होगा। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, दोनों समिग्मी है, दोनों समान पेयर है। इस कंडीशन में जो रुधिर वर्ग क्या होगा, A होगा। जैसे अगर नहीं समझ में आ रहा तो इससे निकाल लीजिए आप लोग। ये तरीका जो है एकदम निकालने का एकदम आसान और बढ़िया है। यहाँ पर हम A लिखेंगे, यहाँ A इधर आए इधर, तो A हो जाएगा, A इधर इसमें भी हो जाएगा, A इसमें भी हो जाएगा, A इसमें भी हो जाएगा। यानी कि टोटल 100% जो सभी बच्चे कैसे हो सकते हैं, जब इन लोगों का जीन ये आता है बच्चे, तो रुधिर वर्ग सभी क्या होंगे, A होगा। इसी प्रकार अगर हम इसका दूसरा रूप देखते हैं, दूसरा रूप में देखते हैं हम, अगर मान लीजिए IA और IA है, दूसरा हम देखते हैं इसमें IA और IO है, तो इस कंडीशन में कौन सा रुधिर वर्ग होगा, इस कंडीशन में भी रुधिर वर्ग क्या होगा, A होगा। यानी माता का भी समयुग्मी होगा, पिता का समयुग्मी और माता का विषमयुग्मी जीन है, तो यहाँ पे IA और IB है। ठीक, तीसरा कंडीशन देखते हैं कि यहाँ पे हम दोनों को तीनों क्या लिखते हैं, विषमयुग्मी लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे IA-IO इंटू IA-IO। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में आप एकदम आसानी से निकालिए, निकालने का एकदम आसान और सरल तरीका। ठीक है, तो हम यहाँ पे IO है, इसके साथ हम लिखेंगे A हो जाएगा, इसके साथ AO हो जाएगा, फिर इसके साथ OA हो जाएगा, इसके साथ O हो जाएगा। यानी कि सभी रुधिर वर्ग क्या होंगे, A और O होंगे। ठीक, हमने बताया था जो A होते हैं वो O के लिए क्या होते हैं, प्रभावी होंगे। तो यहाँ पर रुधिर वर्ग कौन कौन सा होगा, A भी होगा और A
ओ रुधिर वर्ग और ए रुधिर वर्ग, ये दोनों रुधिर वर्ग वाले बच्चे संतान होंगे। तो अब चौथी कंडीशन में हम निकाल लेते हैं। चौथी कंडीशन हम देखते हैं, इसको हम क्या करते हैं, विषमयुग्मी से समयुग्मी कर देते हैं। तो आई ए और आई ओ कर देते हैं इंटू आई ए और आई ए। इस कंडीशन में क्या होगा, रुधिर वर्ग ए ही होगा। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, रुधिर वर्ग ए होगा, क्योंकि यहाँ पे हम यही चीज है, इसके वाला चीज को बस बदल दिए हैं, इनको विषमयुग्मी इसको समयुग्मी कर दिए। एक बार 4 कंडीशन पे हम निकालिए। पहला क्या करिए, आप दोनों को समयुग्मी मान लीजिए, समान जीन वाले मान लीजिए, इस पे भी समान जीन और इस पे भी समान जीन। पहला कंडीशन, पहले कंडीशन क्या है कि दोनों पर समान जीन का या समयुग्मी ले लीजिए। दूसरी कंडीशन, एक पर एक समान, दूसरा क्या लेंगे हम, असमान ले लीजिए, असमान। ठीक, तो यहाँ पे हम एक समान ले लिए, एक यहाँ पे हम एक समान लिए, एक लिए हम असमान लिए, मतलब एक समयुग्मी एक विषमयुग्मी ले लिए। तो यहाँ पे आई ए हो जाए। यहाँ पे तीसरा कंडीशन कर रहा है कि तीनों को, दोनों क्या ले लीजिए, विषमयुग्मी कर दीजिए। दोनों क्या करिए, विषमयुग्मी। दोनों कैसे होना चाहिए, एक समान नहीं होना चाहिए, विषम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे दोनों पे विषम ले लिए, तो क्या कौन कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ओ और ए। और चौथा कंडीशन क्या होना चाहिए कि एक को हम समयुग्मी मान ले, एक को विषम, यानी एक बार माता को समयुग्मी मान ले, एक बार पिता को। तो इस कंडीशन में हम क्या करें, 4 कंडीशन में के हो सकते हैं। तो मतलब ये बच्चे जो हो सकते हैं, कौन कौन हो सकते हैं, तो मुख्य रूप से देखा जाए, अगर मान लीजिए माता पिता का रुधिर वर्ग ए और पिता का रुधिर वर्ग ए है, तो इस कंडीशन में जो संतान होंगे ए व ओ रुधिर वर्ग वाले हो सकते हैं। कौन से रुधिर वर्ग वाले होंगे, ए व ओ वाले होंगे। इसी प्रकार हम देखते हैं दूसरा कंडीशन, ए गुणे बी। ठीक, ए गुणे बी। तो यहाँ पे हम पिता का ए मान लिए और माता का बी मान लेते हैं। तो बी कंडीशन में क्या होगा, दोनों का क्या होगा, हम समयुग्मी लेते हैं। समयुग्मी लेंगे तो यहाँ पे आई ए गुणे आई बी और आई बी। तो इस कंडीशन में कौन सा रुधिर वर्ग होगा भाई, तो यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, सॉरी यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी और यहाँ पे बी हो गया। ठीक, तो एक का समयुग्मी, दोनों का समयुग्मी लेते हैं, यहाँ पे बी बी और यहाँ पे, तो यहाँ पे जाएगा ए बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। यानी कि सभी रुधिर वर्ग कौन वाले हो जाएंगे, सभी संतान ए बी रुधिर वर्ग वाले हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, ठीक, सभी संतान क्या हो जाएंगे, ए बी रुधिर वर्ग वाले होंगे। दूसरा कंडीशन क्या रहा है कि इसको समयुग्मी मान लीजिए, इसे भी समयुग्मी मान लीजिए। तो समयुग्मी विषमयुग्मी मान लीजिए, हम इसको क्या आई ए कर देते हैं इंटू दूसरे वाले को आई बी, इसके साथ क्या होते हैं, विषमयुग्मी जोड़ देते हैं, आई ओ कर देते हैं, ये विषमयुग्मी है। ठीक, तो ये अप्रभावित, तो इसके जो आई ओ आई बी, तो इस तरह हम निकाल लेते हैं आसानी से। तो यहाँ पे ठीक, तो इसको जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ओ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए ओ। तो यानी कौन सा होंगे, रुधिर वर्ग ए बी और ए वर्ग होगा, ये होगा ना, रुधिर वर्ग ए बी और ए वर्ग होगा। तीसरा कंडीशन कह रहा है कि इसको आप दोनों को विषमयुग्मी ले लीजिए। दोनों को विषमयुग्मी ले लेंगे तो आई ए और आई ओ हो जाएगा इंटू आई बी इंटू आई ओ हो जाएगा, सॉरी इंटू नहीं, तो इस जो पेयर हो गए आई ओ होगा। इस कंडीशन में कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, सिंपल सा एकदम आसान से तरीका कैसे निकालेंगे, तो तरीका तो जान ही गए। तो क्या हो जाएगा, एक को हम आई ओ मान लेते हैं, एक को आई बी ओ मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे इसके साथ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ए बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ओ, यहाँ पे ओ ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई ओ हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, अगर हम इसको मानते हैं, इस तरह कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, ए होगा ना, वो तो सही निकाला। तो यहाँ पे कौन कौन से होगा, एक तो रुधिर वर्ग ए बी मिल गया, दूसरा कौन मिला, बी मिला, तीसरा कौन मिला, ए मिला, चौथा कंडीशन कौन मिला, ओ मिला। यानी कि यहाँ पे क्या थी, जब दोनों का विषम होगा, यहाँ पे चारों रुधिर वर्ग वाले हो सकते हैं, ए बी हो सकता है, ए भी होगा, बी भी होगा और ओ रुधिर वर्ग होगा। क्या होगा, इस यानी कि इस कंडीशन में चारों रुधिर वर्ग वाले होंगे। चौथा कंडीशन कह रहा है
कि पहले तो हम इसको विषम युग्मी, इसको समयुग्मी माने थे, अब इसको हम विषम युग्मी ले लेते हैं। IA IO करते हैं इनटू IB और IB। इस कंडीशन में कौन सा रुधिर वर्ग होगा संतान में? ठीक है, तो यहाँ पे IO IB, तो यहाँ पे हो जाएगा B AB और A, ये तीनों होंगे, B AB और A हो जाएंगे। निकालते हैं एक बार, निकालते हैं, नहीं देख लेते हैं सिंपल तरीका, निकालने का तरीका देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे हम क्या क्या ले लिए, IA क्या है, IA है, फिर IO है, फिर IB है, फिर IB है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे AB हो जाएगा, AB हो जाएगा, फिर यहाँ से OB हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा AB हो जाएगा, इसे और क्या हो जाएगा OB हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन कौन से रुधिर वर्ग होंगे, AB और O हो जाएगा, AB और B होगा, कौन सा होगा AB होगा और B रुधिर वर्ग होगा। तो इस ये आपको प्राप्त होंगे। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा रुधिर वर्ग की वंशागति हम किस प्रकार निकालते हैं। ठीक, तीसरा कंडीशन हम देख लेते हैं, एक और एग्जांपल में देख लेते हैं तीसरा कंडीशन, फिर आपको हम निकालने का एकदम सिंपल तरीका है, एक बार और हम देख लेते हैं। अगर मान लीजिए पिता का रुधिर वर्ग A है और माता का AB है, तो इसे हम निकालेंगे। पहला कंडीशन, ये तो क्या है, इन पेयर है, विषम युग्मी है, और ये सब युग्मी हम लेते हैं एक बार, तो क्या हो जाएगा IA इंटू IA और IB। तो यहाँ पे हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सिंपल सन्नस। तो कौन सा रुधिर वर्ग होगा, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे AB और A रुधिर वर्ग होगा। तो IA IB, तो यहाँ से A हो जाएगा, यहाँ से भी A हो जाएगा, यहाँ से AB भी हो जाएगा, यहाँ से भी AB भी हो जाएगा। तो कौन कौन से रुधिर वर्ग होंगे, A और AB होगा। ठीक है, A और AB होगा इस कंडीशन में। दूसरा कंडीशन कर रहा है, इसे हम विषम युग्मी मान लेते हैं, IA और IO इंटू IA इंटू IB। तो इस कंडीशन में हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा रुधिर वर्ग। थोड़ा बड़ा है, तो एक है IA है, फिर IO है, फिर IA है और IB है। तो इस कंडीशन लेते हैं हम, यहाँ पे क्या हो जाएगा A हो जाएगा, दोनों A हो जाएंगे, यहाँ पे OA हो जाएगा, यहाँ पे AB हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OB हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन कौन से रुधिर वर्ग प्राप्त होंगे, यहाँ पे दूसरी कंडीशन प्राप्त होता है, A हो गया है, दूसरा भी A हो जाएगा, A हो ही गया, अब AB होगा और B होगा, ये तीनों रुधिर वर्ग प्राप्त होंगे। और तीसरी कंडीशन इसमें कोई बनेगी नहीं बनेगी। तो इस तरह से हम रुधिर वर्ग की हम वंशागति निकाल सकते हैं। मतलब हम देख सकते हैं कि अगर हम मान लीजिए किसी एक का रुधिर वर्ग A है या B है, दूसरे का क्या है, माता क्या है, तो उसके हम जीन के द्वारा हम उनके संतान में कौन सा रुधिर वर्ग हो गए, हम इसको आसानी से निकाल लेंगे। ये रहा रुधिर वर्ग निकालने का तरीका। ठीक, जिसके द्वारा वर्णशील ने क्या बताया था कि 3 प्रकार के, मतलब रुधिर वर्ग की जो मनुष्य के जो रुधिर वर्ग होता है वो उसमें क्या होते हैं, वो आनुवंशिक लक्षण होता है। यानी कि रुधिर वर्ग मनुष्य क्या होता है, आनुवंशिक लक्षण होता है जो जीन द्वारा नियंत्रित होता है। तो हम इस तरह से बात की, ये सब जीन है और ये रुधिर वर्ग, तो इसको हम नियंत्रित किस तरह होता है, कैसे प्राप्त होता है उनके संतानों में, इसके बारे में हम समझ लिए। तो इसी कंडीशन में आप लिख सकते हैं, फिर आप निकाल सकते हैं A गुणे O का कर सकते हैं, फिर हम लिखते हैं B गुणे A, तो हो ही गया है। ठीक, AB भी हो गया है, तो इस तरह से हम B गुणे O का ले सकते हैं, फिर A गुणे AB गुणे AB का ले सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम AB गुणे B का भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम रुधिर वर्ग निकाल सकते हैं। इसको आप करिएगा, अगर आपको समझ में आया तो बहुत बढ़िया है। ठीक, तो इस तरह से हम रुधिर वर्ग को निकालेंगे। और यह अगर आपको समझ आया तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको कल बताऊंगा ब्लड्स
स्कंदन, रक्त स्कंदन यानी रक्त का थक्का किस प्रकार बनता है इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।